नमस्कार। आज के इस लेसन में हम पुनः आपके समक्ष एक पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने संबंधी एक एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके माध्यम से न केवल हम जानेंगे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, बल्कि क्योंकि एक पैराग्राफ है तो इसमें अलग अलग तरीके के कंबाइनिंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें हम ग्रामर की लैंग्वेज में कंजंक्शंस कहते हैं। तो उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरीके से हम इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द जो यद्यपि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़े कॉमन है, बट बिगिनर्स के लिए नए हो सकते हैं, तो उन शब्दों से संबंधित भी जानकारी मिलेगी। तो एक साथ ग्रामर, यूज़ ऑफ कंजंक्शन और वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ एकमात्र छोटे से वीडियो में हमें हासिल हो सकती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ध्यान से देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, ताकि मैं उसे रिस्पॉन्ड कर सकूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, मोहन का जन्मदिन। एक बच्चा है, उसका नाम मोहन है, उसका जन्मदिन है और उसी के ऊपर आधारित एक छोटा सा पैराग्राफ है। पहले इस छोटे से पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। आज मोहन का जन्मदिन है, इसलिए आज वह बहुत खुश है। उसके मम्मी पापा ने आज शाम उसका जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी भी आयोजित की है। यहाँ पर उसके होना चाहिए, गलती से ये उसका हो गया, ठीक है, इसको अपन सही कर लेते हैं और अभी इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ऑलराइट। तो उसके मम्मी पापा ने आज शाम उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी भी आयोजित की है। इस पार्टी में मोहन के लगभग सभी दोस्त आमंत्रित हैं। मोहन आज पूरे 14 वर्ष का हो गया है, 14 साल का हो गया है। वह आज अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से नए नए उपहार पाकर बड़ा उत्साहित है। ठीक है, आज वह अपने पापा से भी कुछ खास मांगने वाला है, क्योंकि उसके पापा ने कुछ दिन पहले ही उससे वादा किया था कि वो उसके जन्मदिन पर उसकी मनचाही चीज़ उसे खरीद कर देंगे। मोहन के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वह केवल कोई एक चीज़ ही मांग सकता है। अतः उसने निश्चित किया है कि वह अपने पापा से एक लैब्राडोर कुत्ते की मांग करेगा, क्योंकि न केवल उसे कुत्ते बहुत पसंद हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इस बात की सच्चाई भी जानना चाहता है कि अधिकतर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त केवल एक कुत्ता ही हो सकता है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ चाइल्ड, हिज स्पेशल डे, दैट इज बर्थडे, एंड his state of mind, like he's very excited to receive presents from his friends and relatives, and the most exciting thing is the present that will be given by his father, और उसके बारे में उसने कुछ सोच रखा है उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज मोहन का जन्मदिन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या गलती करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते समय वो उसको बोल देते हैं टुडे इज़ मोहन्स बर्थडे, है ना। बट इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेंटेंस अपन नहीं करेंगे, बल्कि एक पैराग्राफ के माध्यम से हम अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनको समझेंगे और उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इट इज मोहन्स बर्थडे टुडे। ठीक है, तो इसको अपने को ऐसा नहीं बोलना है कि टुडे इज मोहन्स बर्थडे, इट से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस। इट इज़ माई बर्थडे टुडे, इट इज़ हिज बर्थडे टुडे। बीत गया तो क्या बोलेंगे, कल उसका जन्मदिन था, इट वॉज हिज बर्थडे यस्टरडे। इस तरीके से हम कहते हैं इट इज़ मोहन्स बर्थडे टुडे, इसलिए आज वह बहुत खुश है। क्या हो जाएगा, so he is very happy today। ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज में थोड़ी सी चेंज करने में बार बार टाइम लग रहा है, इसको अपन जरा बड़ा कर लेते हैं ना, इसलिए आज वह बहुत खुश है। अब आगे चलते हैं। उसके मम्मी पापा ने आज शाम उसके जन्मदिन के
उपलक्ष्य में एक पार्टी भी आयोजित की है। देखिए तो सेंटेंस थोड़ी सी बड़ा सा लग रहा है, बट घबराना नहीं है। अपन अगर मीनिंग को ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये जो उपलक्ष्य में वाला पार्ट है ना, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा को हम कंबाइंड रूप में हम पेरेंट्स में काउंट कर लेंगे, ठीक है। हिज पेरेंट्स क्या बोल रहा है, उन्होंने आयोजित किया है। हिज पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी ऑन ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। हिज पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी आज शाम, ठीक है, इन द इवनिंग टुडे, ठीक है। ऑन ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे हिज पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, कब, इन द इवनिंग टुडे। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं, इस पार्टी में मोहन के लगभग सभी दोस्त आमंत्रित हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन दिस पार्टी ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मोहन हैव बीन इनवाइटेड। ऑलराइट, in this party almost all the friends of Mohan have been invited, लगभग सभी लोग आमंत्रित हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें अपन हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड का उपयोग करते हैं। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्हें थोड़ी सी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो उनके लिए मैं सजेस्ट कर दूँ कि हैज़, हैव, हैड वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें सारे यूजेस मैंने कवर किए थे। अगर किसी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे जाके एक बार पुनः उसे देख सकते हैं, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बहुत सारे यूज़ होते हैं। यहाँ पर बहरहाल जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इन दिस पार्टी ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मोहन हैव बीन इनवाइटेड। अब हम बोल रहे हैं मोहन आज पूरे 14 साल का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टुडे मोहन हैज़ completed 14 years of his life। ऑलराइट, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मुझे ये सही लगा तो मैंने ये बना दी, टुडे मोहन हैज़ कंप्लीटेड 14 years of his life, मतलब उसने 14 साल पूरे कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इन अदर वर्ड्स यू कुड ऑल्सो से लाइक मोहन हैज़ बिकम 14 years old, है ना। मोहन हैज़ टर्न 14 years यंग, 14 years old, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि मोहन ने अपने 14 साल जीवन के कंप्लीट कर लिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं अपन, फॉन्ट साइज हम बाद में बढ़ा लेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, या थोड़ी सी इसको बड़ा कर ही लेते हैं, ठीक है। He has completed 14 years of his life। चलिए ये भी चल जाएगा। अब इसमें अब क्या बोल रहे हैं, वह आज अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से नए नए उपहार पाकर बड़ा उत्साहित है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे होते हैं, और बच्चे क्या, जिनके बच्चे होते हैं वो भी बच्चे बन जाते हैं जब उनके बर्थडे की बारी आती है। तो वी बिकम वेरी एक्साइटेड अबाउट रिसीविंग गिफ्ट्स, तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं, क्या हो जाएगा ये, वह आज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से नए उपहार पाकर बड़ा उत्साहित है। He is very excited today receiving gifts from his friends and relatives। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस अपना, वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से नए नए उपहार पाकर, है ना। तो इसको नए नए के लिए अपन क्या बोल देते हैं, ही इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे रिसीविंग
नए नए से तात्पर्य एक्चुअली अलग अलग था वहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। रिसीविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे रिसीविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अच्छा, अब इसके आगे क्या बोल रहा है, वह आज अपने पापा से भी कुछ खास मांगने वाला है, क्योंकि उसके पापा ने कुछ दिन पहले ही उससे वादा किया था कि वो उसके जन्मदिन पर उसकी मनचाही चीज़ उसे खरीद कर देंगे। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, घबराने वाली बात नहीं है, एक एक सेंटेंस को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को सीखने के लिए तो अपन इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो डरना घबराना नहीं है। इस टाइप के जो सेंटेंस होता है उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एक एक बात को ध्यान में रखते हो। पहले अपन पहले सेंटेंस को देखते हैं, आज वो अपने पापा से भी कुछ खास मांगने वाला है। ऑलराइट, तो ये बात क्या हो जाएगी, टुडे he is about to demand something special even from his father, या from his father too, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो अपन उसको कर देते हैं, from his father too। Today he is about to demand something special from his father too। अबाउट टू का मतलब क्या होता है, करने वाला है कोई व्यक्ति कोई काम, मांगने वाला है ना, वो आप ये बोल रहे हो, वो आज अपने पापा से कुछ खास मांगने वाला है, क्योंकि उसके पापा ने कुछ दिन पहले क्या किया था, कुछ दिन पहले ही उससे वादा किया था कि वो उसके जन्मदिन पर उसकी मनचाही चीज़ उसे खरीद कर देंगे। तो अपन क्योंकि के लिए क्या लगाते हैं, बिकॉज जस्ट फ्यू डेज ago his father had promised him that he would gift him whatever मोहन would demand। ठीक, अब यहाँ पे वुड क्यों कर रहे हैं अपन, इस बात को समझना है। उसके हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि के बाद जो सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके पापा ने कुछ दिन पहले ही उससे वादा किया था। अब ये पास्ट टेंस की बात हो गई है, इसके पहले जो भी आप कह रहे थे वो टुडे की बात कर रहे थे, आज उसका जन्मदिन है, बहुत एक्साइटेड है वगैरह वगैरह। इस सेंटेंस में क्योंकि के बाद वाला जो आपने पार्ट डाला है ना, ये पास्ट टेंस वाला है, और पास्ट टेंस में जाकर आप ये बता रहे हैं कि उसके पिताजी ने क्या किया था कि वो उसको कुछ देंगे खरीद कर, मनचाही चीज़ खरीद कर देंगे। तो जब पास्ट में जाकर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फिर विल का शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर विल की जगह वुड, शैल की जगह शुड का प्रयोग करते हैं। इस बात की जानकारी आमतौर पे आपको नरेशन के अंतर्गत दी जाती है स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर वुड का प्रयोग कर रहे हैं। हिज फादर हैड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड गिफ्ट हिम व्हाटएवर मोहन वुड डिमांड। तो आई होप बात तो आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो भी डरने घबराने की बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई है। सर मतलब कोई जरूरी नहीं कि सर ही आप बोलें, वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो। यू कुड सिंपली पुट योर क्यूरी mentioning clearly what you did not understand, so that whenever I get time I could respond to it। चलिए आगे चलते हैं। मोहन के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वह केवल कोई एक चीज़ ही मांग सकता है। फिर से अपन किस में आ गया, प्रेजेंट टेंस में आ गया। पापा ने उसके बोले तो जो मांगोगी वो दूंगा मैं, तो टेम्पटेशन एक आ गया दिमाग में, ये भी मांग लें, वो भी मांग लें, ये भी मांग लें, वो भी मांग लें, बट वो जानता है कोई एक चीज़ ही मांग सकते हैं। ही कैन नॉट डिमांड मोर देन वन पर्टिकुलर थिंग। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या हो जाएगा ये। मोहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, प्लेंटी ऑफ थॉट्स आर इन्वेडिंग मोहन्स माइंड regarding gifts from his father। इसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैंने कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्लेंटी ऑफ थॉट्स, कई प्रकार के विचार, आर इन्वेडिंग, इन्वेड का एक्चुअली अर्थ होता है आक्रमण करना, है ना, तो उसको थोड़ी सी एक मेटाफोरिकल सेंस में मैंने यूज़ किया हूँ। आ रही के लिए कमिंग भी आप यूज़ कर सकते थे, अकरिंग भी यूज़ कर सकते थे, बट इन्वेड करना मतलब आक्रामक तौर पे फटाफट एक के बाद एक विचार आ रहा है, तो इसलिए मैंने इन्वेड यूज़ कर लिया। आप कमिंग भी यूज़ कर सकते हो। प्लेंटी ऑफ थॉट्स आर इन्वेडिंग मोहन्स माइंड, मतलब उसके मन पर आक्रमण कर रही हैं बहुत सारे विचार।
किससे संबंधित विचार? रिगार्डिंग गिफ्ट्स फ्रॉम हिज फादर, जो उसके पिताजी से उसे गिफ्ट मांगना है उसके संबंध में। लेकिन वह केवल कोई एक चीज ही मांग सकता है, बट ही कैन डिमांड ओनली एनी वन ऑफ देम। ठीक है, उनमें से कोई एक चीज ही मांग सकता है। प्लेंटी तो आ रही है लेकिन प्लेंटी वो डिमांड नहीं कर सकता, मांगना तो उसको एक ही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो थोड़ी सी द्वंद्व की स्थिति में आ गया बच्चा कि क्या मांगे और क्या नहीं मांगे। इसकी थोड़ी साइज अपन बढ़ा लें तो बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अंततः उसने निश्चित किया कि वो अपने पापा से एक लैब्राडोर कुत्ते की मांग करेगा, क्योंकि न केवल उसे कुत्ते बहुत पसंद हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इस बात की सच्चाई भी जानना चाहता है कि अधिकतर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त केवल एक कुत्ता ही हो सकता है। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ी सी लंबा दिखाई दे रहा है, लंबा है भी, बट एक्चुअली लैंग्वेज में कोई लंबे और छोटे सेंटेंस जैसे नहीं होते हैं। जस्ट अबाउट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। And I said, as I said in the very beginning, through this kind of paragraphs, we learn about making proper usages of different kind of conjunctions as well. So you don't need to be scared of its length. Rather, you need to be more attentive regarding understanding the proper usages of different kind of conjunctions. चलिए start करते हैं। अंततः उसने निश्चित किया है, अंततः के लिए हम क्या यूज करेंगे? Finally, ठीक है? Finally, he has decided to demand a Labrador puppy, ठीक है, because not only he loves them, he loves it a lot। ये इट मैं लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोग आजकल हिम भी लगाते हैं, बट ग्रामेटिकली जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, पशु होते हैं, उसमें हम इट का ही प्रयोग करते हैं ग्रामर के हिसाब से। ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ से ऑब्वियसली आप हिम का प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, बट ग्रामर के पॉइंट ऑफ से इंसान के अलावा जिनके लिए भी यूज़ करते हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पे लिखा है, फाइनली he has decided to demand a Labrador puppy because not only he loves it a lot, ना केवल वो उसे बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी, बट ऑल्सो बिकॉज वह इस बात की सच्चाई भी जानना चाहता है, बट ऑल्सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो द ट्रुथ बिहाइंड द saying or opinion of most of the people that इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त केवल एक कुत्ता ही हो सकता है। That only a dog can be the best and most loyal friend of a ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पे अपना ये फिनिश हो जाता है। डरना घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, ज़रूरत पड़े तो 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार चाहें आप देखें इसको, समझें। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया। कुछ सेंटेंस नो डाउट ऐसे होते हैं जिसका कोई आपके सामने विकल्प नहीं होता है, बट द नंबर ऑफ सेंटेंसेज विच यू कैन ट्रांसलेट in various ways. However, the sense and tense has to be same. Only words may be replaced. जैसे मैंने वहाँ बताया, मैंने invading यूज़ किया था, आप coming, occurring, appearing, बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो वर्ड्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। फाइनली ही हैज़ डिसाइडेड टू डिमांड अ लैब्राडोर पपी। अंततः उसने निश्चित किया है कि वो एक लैब्राडोर पपी डिमांड करेगा अपने पिताजी से। क्यों करेगा? बिकॉज नॉट ओनली ही लव्स इट अ लॉट, क्योंकि न केवल वो इसे बहुत चाहता है, बट ऑल्सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो द ट्रुथ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहता है। कौन सी? बिहाइंड द सेइंग। सेइंग मतलब कहावत जिसको हम बोलते हैं, जो लोगों के द्वारा कही जाती है उसको हम सेइंग कहते हैं। तो ट्रुथ बिहाइंड द सेइंग और ओपिनियन, ओपिनियन मतलब दृष्टिकोण, विचार जिसको हम कहते हैं। जो लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है, जो लोगों का ये बहुत कॉमन विचार है, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकतर लोगों का जो विचार है, दैट ओनली अ डॉग कैन बी द बेस्ट
एंड मोस्ट लॉयल। तो ये जो विचार है कि केवल एक जो डॉग है वही इंसान का सबसे अच्छा और सबसे वफादार मित्र हो सकता है, दैट ओनली अ डॉग कैन बी द बेस्ट एंड मोस्ट लॉयल फ्रेंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वो भी कुछ सीखें। कहीं कोई डिफ़िकल्टी आपके समझ आई है, कोई क्यूरियोसिटी आपकी पर्सनल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस तरीके की वीडियो आप समय पर देख सकें। बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि किसी प्रकार से मिस ना होने पाए कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो। और इसके अलावा भी जो अगर आपका डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं, विद अ प्रॉमिस दैट आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।